नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हिरेमठ संस्थान भालकी द्वारा नगर में वचन मेला 2025 पूज्य श्री डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरु की 26वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीदर में गर्मी और धूप बरपा रही है कहर, लोग परेशान। जनेवर विवाद, सरकार कार्यवाही करेगी, सीएम सिद्धरामैया ने दिया आश्वासन। केंद्रीय मंत्री एचडीके ने कांग्रेस नेता राया रेड्डी के भ्रष्टाचार पर यू-टर्न पर सवाल उठाए। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी गिरफ्तार, बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने हत्या मामले में अपडेट साझा की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हिरेमठ संस्थान भालकी द्वारा नगर में वचन मेला 2025 पूज्य श्री डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरु की 26वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज भालकी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने की। इस अवसर पर सांसद सागर खंड्रे, परम श्रद्धेय डॉक्टर बसवलिंगा पट्टदेवरु, गुरु बसवा पट्टदेवरु, डीसी शिल्पा शर्मा, एसपी प्रदीप गुंटी, जेडपी सीईओ डॉक्टर गिरीश बडोले, भाजपा नेता प्रकाश खंड्रे, डीके सिद्धरामौरा ने उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। और पर्यावरण मंत्री आदरणीय करता हूं कि पर्यावरण असंतुलन को संतुलित बनाए रखने के लिए हम जल का संरक्षण करें, वन का संरक्षण करें, वायु शुद्ध हो, इस प्रकार का प्रयास करें और इस बात को महसूस करें कि जल है तो कल है, शुद्ध वायु है तो हम स्वस्थ हैं, अन्यथा अनेक परेशानियां हमारे सामने खड़ी होगी। ऐसे सक्रिय प्रयास करने वाले आदरणीय मंत्री खंड्रे साहब को सादर प्रणाम करता हूं। उनके सुपुत्र सांसद आदरणीय श्री सागर को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। मानवता के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाले परम पूज्य श्री डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरु जी के 26वें पुण्य संस्मरणोत्सव में आकर संत जनों के दर्शन एवं आप सब लोगों के दर्शन करके आप लोगों के संतों के आशीर्वाद से मैं यहाँ अत्यधिक प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ और इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जैसा स्वामी जी ने बताया, खंड्रे साहब ने बताया, 12वीं शताब्दी में बसवा दर्शन के प्रणेता श्री बसवेश्वर जी द्वारा स्थापित किया गया हिरेमठ देश के प्रसिद्ध मठों में से एक है, जो बसवेश्वर की शिक्षाओं और दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। बहुत सारी बातों का उल्लेख खंड्रे साहब ने किया, स्वामी जी ने किया और उसका अर्थ यह निकलता है कि यह कल्याण भूमि है। बसवेश्वर स्वामी जी ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए सक्रिय प्रयास किया और इस कारण से इसको कल्याण भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यह मठ धार्मिक स्थल के साथ साथ शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिकता का केंद्र है। यह मठ समाज को समर्पण, परोपकार, मानवता की सेवा और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। इस मठ का भारत की स्वतंत्रता एवं भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, एक अभिमान की और गौरव की बात है कि आज इस पुण्य भूमि में यहाँ पर जो हमारे पूज्य परम पूज्य स्वामी जी चन्नबसवा पट्टदेवरु जी का 26वां स्मरणोत्सव मना रहे हैं। हर साल की इस तरह भी बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही रचनात्मक दृष्टि से एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 10 दिन का एक कार्यक्रम है। तो आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु विशेषता बोले तो हमारे राज्यपाल जी, जो कि बहुत ही सरल है, सज्जन है, लोगों में मिलते हैं, जुलते हैं, क्योंकि गवर्नर जी का कार्यक्रम है। गवर्नर साहब को मिलना बोले तो बहुत बड़ा मुश्किल है, प्रोटोकॉल है, तो भी उन्होंने हमारे पूज्य स्वामी जी का निमंत्रण स्वीकार किया
और 12वीं शताब्दी में एक महान क्रांति हुआ। 900 वर्ष पीछे इस विश्व में प्रप्रथम प्रजाप्रभुत्व दिया हुआ भूमि ये पुण्य भूमि है। इसलिए ये पुण्य भूमि को आप यहाँ पे पधारे हैं, इसलिए हमको बहुत खुशी हुए। सभी के तरफे आपको धन्यवाद, अभिनंदन हम कहते हैं। हिंदी भाषा उतना अच्छा नहीं आता, आप हमारे भाव देखो, भाषा नहीं देखना। भगवान को माला लाते हैं हम, भगवान को माला कोई पिस्वी में लाता है, कोई ताट में लाता है, कोई पेपर में लाता है। पेपर, ताट, पिस्वी महत्व का नहीं रहता, माला बहुत महत्व का रहता है। इसीलिए हमको बीदर जिले में अप्रैल के माह में गर्मी ने जोर पकड़ा। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी ने लोगों के पसीने निकाले। हालांकि पिछले दिनों हल्की बारिश हुई थी, लेकिन मौसम पर कोई खास असर नहीं पड़ा। तापमान 49 और 40 डिग्री तक पहुंच रहा है। दोपहर के समय धूप कहर बरपा रही है, जिससे लोगों का बाहर निकलना दुभर हुआ है। पिछले साल बारिश के मौसम में अच्छी बारिश के कारण जिले भर में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन शहर के कुछ क्षेत्रों में कुएं और बोरवेलों में पानी का स्तर घटा है, लेकिन पानी की किल्लत पेश नहीं आई है। लोगों को गर्मी और धूप ने परेशान कर रखा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर रही राघवेंद्र लॉज और सुजाता बार से लगे इलेक्ट्रिसिटी पोल पर रहे वायरों में अचानक आग लग गई। पोल अधिक ऊंचा रहने से कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन लॉज और बार में हड़कंप मचा। आग को देखकर लोग दर्शक भी बने रहे और कुछ इसका वीडियो बनाने में मशरूफ रहे। हालांकि बताया जा रहा है कि लॉज बार और आसपास के दुकानदारों ने इसकी सूचना विभाग को दी। पोल पर आग लगने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। कैमरामैन महेश का कवरेज। बीदर शहर के जामा मस्जिद में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में 24 अप्रैल को होने वाली रैली के संबंध में आज बीदर के उलमा और मुफ्तियों ने रैली में भाग लेने के लिए लोगों से अपील की। आज इस अवसर पर मौलाना अब्दुल गनी खान ने नेतृत्व में यह अपील की गई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हजरात गिरामी, एक अहम और ज़रूरी पैगाम यह है, जैसा कि अहलिया ने बीदर की ये बात इल्म में है कि 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे जामे मस्जिद से गावाउन चौक से होते हुए DC ऑफिस जाकर मेमोरेंडम पेश करना है, जो कानून वक्फ का हमारे आइन के ख़िलाफ़, बल्कि हमारे उम्मत मुस्लिमा के मफाद के ख़िलाफ़ जो है मंजूर तो हो चुका है, लेकिन एक आखिरी हम सबको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा यानी सुप्रीम कोर्ट वो सही फ़ैसला देगा और उसके लिए हम सबको इसके लिए एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। और बिल्कुल इसमें शोर शगफ़ करना नहीं है, बल्कि हमारी बड़ों की तरफ से जितना करने के लिए कहा जा रहा है उतना ही करना है और अपनी यानी वजूद को भी बताना है और पस्त हिम्मत भी होना नहीं है, बुज़दिल भी होना नहीं है और ख़ामोश भी बैठना नहीं है, बल्कि हमारे अपने हक़ का मामला है। हम ये जमहूरी मुल्क है, हमारा अपना हक़ है, इसलिए हम सब इस सिलसिले में 24 अप्रैल को जो एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की हैं ज़िले लेवल पर, तमाम मुसलमानों ने बीदर से ताल्लुक़ से आने वाले तमाम लोगों का हम इस्तकबाल करेंगे। सुबह जल्द आए तो इंशाअल्लाह 9 बजे यहाँ हाज़िर रहें तो उनके नाश्ते का नज़म भी रहेगा। देहात के जितने लोग हैं, बकिया तमाम अहबाब वक्त पर अगर आए तो इंशाअल्लाह ये रैली हमारी कामयाब हो सकती है। हम गुजारिश करते हैं तमाम ज़िले के मुसलमान भाइयों से कि उस दिन हमारे कारोबार को हम बंद रखें निस्फ़ यौम, सुबह 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक, और उसके बाद फिर अपने कारोबार खोलें। दूसरों को ज़बरदस्ती न करें, अपना मामला है, अपने तौर पर हमारा अपना अखलाक़ी और हमारा दीनी मिली फ़रीज़ा है, इसलिए हम सब इसका खूब एहतमाम करें। अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पुरअमन तरीक़े से जैसा हम करना चाहते हैं अल्लाह इसको इख्तिताम तक पहुँचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िला बीदर के तमाम ही मुसलमानों के इल्म में ये बात है कि वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ है
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों की हिदायत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के उलमा इकराम व दानिश्वरान कौम मिल्लत और मिल्लत का दर्द रखने वाले अहबाब की तरफ से हमारे शहर बीदर के अंदर भी 24 अप्रैल सुबह 10 बजे ता 2 बजे बरोज़ जुमेरात वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली मुनाक़िद की जा रही है। और बीदर के अंदर ये एहतजाजी रैली जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत मुनज़्ज़म अंदाज में इसका अहतमाम किया जा रहा है। हम उलमा इकराम अपनी जानिब से और तमामी ज़िला बीदर के मुसलमानों की जानिब से ये अहलियान बीदर को इसकी गुजारिश करते हैं कि इस रैली के अंदर ज़रूर ज़रूर शिरकत करें। ये रैली पैदल होंगी सुबह 10 बजे जामा मस्जिद से होते हुए गावन चौक और गावन चौक से होते हुए अम्बेडकर सर्कल और वहाँ से डीसी ऑफिस तक जाएंगी। बिल्कुल मुनज़्ज़म अंदाज़ के अंदर और क़ानूनी और जमहूरी तरीक़े से ये रैली मुनाक़िद की जा रही है। ये हमारा ज़ाती और समाजी मसला नहीं है बल्कि कौम मिल्लत का मसला है और इसमें हम तमाम को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और इस रैली को कामयाब बनाने की कोशिशें करना है। एक बात तो ये हमारी कोशिशें, दूसरी बात हमें दुआओं का भी अहतमाम करना है, इनफरादी तौर पर इज्तिमाई तौर पर दुआओं का भी अहतमाम करना है कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को और काविशों को पाए तकमील तक पहुँचाए और इसके सही और मुस्बत नताइज उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ताला नाजिल फ़रमाएँ। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम शहरियान बीदर को इस बात का इल्म है कि 24 अप्रैल को जामिया मस्जिद से वक्फ़ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ एक एहतजाज दर्ज करने के लिए मुनज़्ज़म रैली निकाली जा रही है और ये रैली ज़िली सतह पर निकाली जा रही है जिसके अंदर तमाम ताल्लुक़ात से भी लोग इंशाअल्लाह इस रैली का हिस्सा बनेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम लोग क़ुव्वत को ताकत को तैयार करो जितनी तुम्हारी बस में है ताकि उस ताकत के ज़रिए से तुम ज़ालिमों के अंदर रौब पैदा कर सको, ज़ालिमों को डरा सको, उनके अंदर खौफ पैदा कर सको। तो अल्लाह के हुक्म की इस तामील के ऊपर अमल करते हुए पूरे मुसलमानाने बिदर की तरफ से और सारी क़ियादतों की तरफ से उलमा आइम्मा खुद्दाम दीन की तरफ से ये मुनज़्ज़म रैली निकाली जा रही है। इसलिए आपसे बहुत दर्दमंदाना अपील है कि अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए, अपने आइन की हिफाजत के लिए, अपने दस्तूर की हिफाजत के लिए, अपने वजूद की हिफाजत के लिए ज़रूर भी ज़रूर इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ हमको ठहरना और इनका मुकाबला करना ज़रूरी है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर भी ज़रूर इस रैली का हिस्सा बने। अगरचे कि गर्मी की शिद्दत है, सख्त गर्मी है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और क़ुरबानी देना पड़ता है। इसलिए आप शरीयत की हिफाजत के लिए, दस्तूर की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे तो ऐसी गर्मी के अंदर अज्र भी वैसा ही मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दानिश्वरान कौम व मिल्लत पूरे ज़िली सतह पर मेहनत कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पुरअमन तरीक़े से इस रैली को पाए तकमील तक पहुँचा दे। जज़ाकुमुल्लाह। बीदर तालुका भूमि सर्वेक्षण संख्या 95.42696 के हमिलापुर गांव में बिना किसी डर के सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए निकासी अभियान के लिए तत्काल कार्यवाही करने के आग्रह किया गया। इस संबंध में आज कल्याण कर्नाटका निर्माण सेना ने बीदर तहसीलदार निषाद महंत को एक ज्ञापन सौंपकर तुरंत कार्यवाही की मांग की। इस अवसर पर अल्पसंख्यक इकाई के जिला अध्यक्ष एमडी सिराज जोड़ी, अभियान के संस्थापक अध्यक्ष स्वामीदास केम्पनोर, जिला संयोजक शिवराज नीलवाड़कर, जिला अध्यक्ष डॉक्टर जेम्स, जिला कार्यकारिणी सदस्य कमल हासन आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगी जिन्होंने हाल ही में आयोजित सीईटी परीक्षा के दौरान एक खास समुदाय के छात्रों से कथित तौर पर अपना जनीवर पवित्र धागा उतारने को कहा था। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस सरकार छात्रों की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता बसवराज राय रेड्डी की आलोचना की। उन पर कर्नाटका में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य के भ्रष्ट बताने के कुछ ही सप्ताह बाद अचानक उप मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की प्रशंसा करने पर भी सवाल उठाए। कुमारस्वामी ने राय रेड्डी के पीछे हटने को न केवल विडंबनापूर्ण बल्कि पूरी तरह से हास्यास्पद बताया। कुमारस्वामी ने चुटकी लेते हुए कहा, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार राय रेड्डी को पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने सिर्फ सच बोला था। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में उनके अपने शब्द कभी सत्यमेव जयते की इस भावना को प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उन्होंने ईमानदारी की जगह चुप्पी को चुना है। पूर्व सीएम ने राय रेड्डी को चुनौती दी कि वे मौजूदा सरकार को कलंकित करने वाले घोटालों की श्रृंखला से इनकार करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा, क्या वह वास्तव में इतने आनंदपूर्वक अज्ञानी हैं या सिर्फ राजनीतिक रूप से पंगु है। उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में ठेकेदारों को समय पर भुगतान किया जाता था, कोई देरी नहीं, कोई रिश्वत नहीं, लेकिन आज कमीशन एजेंटों के पास व्यावहारिक रूप से विधान सौदा के लिए लाल कालीन है। कर्नाटका के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या पर बोलते हुए बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने कहा कि मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो मृतक की पत्नी है। मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए केस को सिटी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। वे जल्द से जल्द अपने हाथ में ले लेंगे। With regard to the murder case registered in HSR layout police station, one person has been arrested. That is the wife of the deceased. Further investigation is in progress. Keeping in mind the sensitivity of the case has been given to the city crime branch, and they will take over the investigation as quickly as possible and further proceed with the investigation. फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। एमएलसी प्रताप सिम्हा नायक ने सोमवार को सीईटी के दौरान जनीवर ब्राह्मणों द्वारा पहना जाने वाला एक पवित्र धागा पहनने के कारण छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश से वंचित करने की घटना को सुनियोजित साजिश और चुनिंदा भेदभाव करार दिया। उन्होंने मंगलूर में संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार को अन्याय का सामना करने वाले छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए तथा छात्रों की समस्याओं के लिए वैकल्पिक समाधान की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार कोई वैकल्पिक समाधान खोजने में विफल रहती है तो भाजपा छात्रों के लिए न्याय मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में संकोच नहीं करेगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने अवैध रूप से शरिया कानून लागू किया है। कांग्रेस हिंदू परंपराओं के प्रति घृणा दिखा रही है। जनीवर विवाद सनातन संस्कृति और विश्वास पर हमला है। जो लोग संविधान और समानता की सुरक्षा का दावा करते हैं वे राज्य में चुनिंदा भेदभाव में लगे हुए हैं। सरकारी खरीद को अधिक पारदर्शी बनाने और अधिक ग्रामीण युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में लाने के लिए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राज्य की आईटी एजेंसी कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के लिमिटेड कियोनिक्स द्वारा विकसित एक नया ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया। अद्यतन प्लेटफॉर्म सरकारी विभागों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं खरीदने में मदद करेगा, साथ ही सुनिश्चित करेगा कि प्रक्रिया डिजिटल और स्पष्ट हो। लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए शिव कुमार ने कहा कि आज विकास तकनीक के माध्यम से होता है। यह विकास और धन लाता है और हमें ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक युवाओं को इस क्षेत्र में कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान डीसीएम ने कियोनिक्स में नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 4 जजों को अलग अलग कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। इनमें जस्टिस हेमंत चंदन गौदर को मद्रास हाई कोर्ट, जस्टिस के नटराजन को केरल हाई कोर्ट, जस्टिस एनएस संजय गौड़ा को गुजरात हाई कोर्ट और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित को उड़ीसा हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाना शामिल है। कॉलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के 7 न्यायाधीशों के साथ स्थानांतरण की सिफारिश करते हुए कहा, उच्च न्यायालयों में समावेशित विविधता लाने तथा न्याय प्रशासन की गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 16 और 19 अप्रैल 2025 को अपनी बैठक में न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की। इसी बीच बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन एएबी ने सर्वसम्मति से कॉलेजियम से प्रस्तावित तबादलों को वापस लेने की मांग की। तबादलों के प्रति गहरी नाराजगी और विरोध जताने के लिए एएबी मंगलवार सुबह से हाईकोर्ट के स्वर्ण जयंती गेट पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, निमहंस और भारतीय रिजर्व बैंक जैसी जगहों पर 30 कालिका केंद्रों, शिक्षण केंद्रों में 2000 केंद्र कन्नड़ लोगों को बुनियादी कन्नड़ सिखाने के बाद कन्नड़ विकास प्राधिकरण के लिए पूरे कर्नाटक में ऐसे 100 केंद्र खोलने की तैयारी में है। अकेले बेंगलुरु में ही दिसंबर के अंत तक 40 और केंद्र खुल जाएंगे। कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पुरुषोत्तम बिलीमाले ने कहा कि कलबुर्गी के उपायुक्त समन्वय से कलबुर्गी के उर्दू बहुल इलाके में एक केंद्र खोला जाएगा। बिलीमाले ने कहा कि हमारा ध्यान बातचीत वाली कन्नड़ भाषा पर है। बुनियादी कन्नड़ सिखाने के लिए 3 महीने में 38 घंटे की कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य साहित्यिक कन्नड़ रचनाएं नहीं बल्कि स्थानीय स्पर्श के साथ बुनियादी कन्नड़ सिखाना है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हिरेमठ संस्थान भालकी द्वारा नगर में वचन मेला 2025 पूज्य श्री डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरु की 26वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीदर में गर्मी और धूप बरपा रही है कहर, लोग परेशान। जनीवर विवाद, सरकार कार्यवाही करेगी, सीएम सिद्धरामैया ने दिया आश्वासन। केंद्रीय मंत्री एचडीके ने कांग्रेस नेता राया रेड्डी के भ्रष्टाचार पर यू-टर्न पर सवाल उठाए। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी गिरफ्तार, बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने हत्या मामले में अपडेट साझा किया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।